क्या आपने कभी ऐसे प्लेन के बारे में सुना है जो प्लेन हवा में हो और उसके ऊपर की छत उड़ जाए? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये एक सच्ची घटना है। ये सुनने के बाद अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई हवा में जब प्लेन की छत ही उड़ गई तो फिर तो उसमें कोई बचा ही नहीं होगा, क्योंकि प्लेन की छत उड़ते ही प्लेन के अंदर जो भी लोग बैठे होंगे वो भी प्लेन से बाहर हवा में उड़ गए होंगे और फिर प्लेन में आग लग गई होगी और प्लेन क्रैश हो गया होगा। लेकिन यही तो ट्विस्ट है इस स्टोरी का कि प्लेन पायलट ने कैसे इस प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स की जान बचाई और बिना छत वाले प्लेन को लैंड कैसे कराया। और गाइस, क्या आपने कभी ऐसे ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग के बारे में सुना है जिस प्लेन के सामने का कांच टूट गया हो और उस प्लेन में आग लगने वाली हो, पायलट को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर कैसे पायलट ने अपना दिमाग लगाकर प्लेन की सेफ लैंडिंग करा दी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही डेंजरस प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताऊंगा जिन पर आप यकीन ही नहीं करोगे कि कैसे पायलट ने अपना 100 IQ लगाकर प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, मोस्ट डेंजरस प्लेन लैंडिंग्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 1 पर है द मिरेकल लैंडिंग। गाइस, किसी भी प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग का समय सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और दुनिया भर में प्लेन्स की ज्यादातर घटनाएं टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही होती हैं। और इसी के साथ ही साथ एक अच्छे पायलट की परीक्षा भी ऐसे ही टाइम पर होती है। लेकिन क्या हो अगर प्लेन टेक ऑफ तो अच्छे से कर जाए, लेकिन जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर प्लेन की छत ही उड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 के साथ। ये फ्लाइट सिर्फ 35 मिनट की थी, जो कि हिलो से होनालुलु जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 95 लोग थे, जिसमें से 89 पैसेंजर्स थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। जब फ्लाइट ने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्लेन की जमीन से 1000 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पायलट्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। वो अपना अपना कोई और काम करने लगते हैं। इस प्लेन में बैठे लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी फ्लाइट के 23rd मिनट में, जब फ्लाइट जमीन से 7000 मीटर ऊंचाई पर थी, तभी पायलट को अचानक से प्लेन के पीछे से बहुत तेजी से आवाज आती है। और जब पायलट पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में आगे के 6 सीट्स के ऊपर की छत ही उड़ गई है। फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट बांधे हुए थे, तो वो तो अपनी सीट से ही बंधे रहते हैं, नहीं तो जो भी पैसेंजर सीट बेल्ट नहीं बांधा होता वो प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाता, ठीक उसी एयर होस्टेस की तरह जो प्लेन में लोगों को ड्रिंक सर्व कर रही थी। तो उस वक्त एयर होस्टेस के कोई भी सपोर्ट ना बंधे होने की वजह से वो प्लेन से बाहर प्लेन की छत के साथ ही उड़ गई। सोचिए कि 7000 मीटर की ऊंचाई पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो और -30 डिग्री टेम्परेचर की बर्फीली तूफानी हवाएं चल रही हो तो क्या होगा। और यही नहीं, फ्लाइट की छत उड़ने के बाद फ्लाइट के दोनों इंजन्स ने भी काम करना बंद कर दिया, लेकिन पायलट के दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में लोग अपनी होप ही खो देते हैं, पायलट ने फ्लाइट को तेजी से नीचे लाना शुरू कर दिया। लेकिन जिन पैसेंजर्स के ऊपर से प्लेन की छत उड़ चुकी थी उन्हें बहुत चोटें आई, लेकिन पैसेंजर्स ने भी समझदारी दिखाते हुए अपनी अपनी सीट्स को कस के पकड़े रखा। पायलट ने फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया, जो कि बिल्कुल सही था। उस पायलट ने 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 मिनट से पहले ही प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। प्लेन के लैंड होने के बाद जब इसे देखा गया तो इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मानो ये प्लेन किसी कबाड़ में से उठाकर लाया गया हो। जो 95 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे, उनमें से 65 लोगों को चोटें आई, लेकिन किसी को भी कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। बट एक क्रू मेंबर इस फ्लाइट में अपनी जान की बाजी हार गई। इस प्लेन के पायलट्स के भरोसे जो लैंडिंग हुई, ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। इसीलिए इस घटना को द मिरेकल लैंडिंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पर है पायलट आउट ऑफ प्लेन। गाइस, अपने मूवीज के स्टंट्स में तो किसी न किसी को प्लेन की छत पर खड़े या किसी फनी मीम या वीडियो में पायलट को खिड़की से बाहर निकलकर सेल्फी लेते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा रियल में एक बार हो भी चुका है। और ये पायलट कोई सेल्फी लेने के लिए प्लेन से बाहर नहीं निकला, बल्कि एक हादसे की वजह से ये प्लेन से बाहर लटक गया। 1990 में जब यूके से स्पेन जाने के लिए फ्लाइट 5390 ने उड़ान भरी, तो टिम लमकास्टर इस फ्लाइट के पायलट, जिन्हें 1100 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन इस फ्लाइट में ऐसा हुआ जो इतने एक्सपीरियंस वाले पायलट ने भी नहीं देखा था। प्लेन जब 17
17,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट टिम लैंकास्टर ने रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोली और उनके सीट बेल्ट खोलते ही अचानक से विंड डीकम्प्रेशन की वजह से प्लेन का विंड स्क्रीन पैनल ही उड़ गया और विंड स्पीड की वजह से पायलट भी प्लेन से बाहर उड़ गए। लेकिन खुशकिस्मती से पायलट के पैर उनकी सीट और फ्लाइट कंट्रोल पैनल के बीच अटक गए, जिससे वो प्लेन के बाहर गिरने की वजह प्लेन की विंड स्क्रीन में ही फंस गए। पायलट का आधा शरीर 17,000 फीट की ऊंचाई पर आधा प्लेन के बाहर था और आधा प्लेन के अंदर। को पायलट ने तुरंत ही उनके पैरों को कस के पकड़ लिया। बाद में क्रू मेंबर्स ने पायलट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और बाद में को पायलट ने तुरंत ही पास के ही एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराने का फैसला किया। यहाँ पर न सिर्फ पायलट कई हजार फीट की ऊंचाई पर ठंडी बर्फीली हवाओं में लटक रहे थे, बल्कि सभी पैसेंजर्स की जान दांव पर लगी हुई थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद को पायलट के द्वारा प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करा दिया गया। इस घटना में टिम लैंकास्टर और एक क्रू मेंबर के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ। टिम लैंकास्टर के कुछ फ्रैक्चर्स आए जो कि हादसे के कुछ महीने बाद बिल्कुल सही हो गए। गाइस, किसी भी पायलट को ऐसी डेंजरस सिचुएशन में कितना दिमाग चलाना पड़ता होगा। सभी कैलकुलेशंस अपने माइंड में ही करनी पड़ती होंगी, क्योंकि ऐसे हादसों में अगर लैंडिंग गलत हो गई तो पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। पायलट को ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती होगी और कितने टेस्ट पास करने पड़ते होंगे। गाइस, टेस्ट से याद आया, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया का सबसे बड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम है अनअकैडमी इमर्ज। अगर आप अपना IQ टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं इन पायलट्स की तरह, तो आपको ऐसे टेस्ट देते रहने चाहिए। ये अनअकैडमी इमर्ज टेस्ट आपके लिए ही बना है, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिस पर आपको आज से ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। अनअकैडमी इमर्ज बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा और इसी के साथ ही साथ आप जीत सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और इतना ही नहीं, लकी विनर्स को मिलेगा मैकबुक, OnePlus, आईफोन और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और तो और हर दिन एनरोल करने पर 7 लकी विनर्स को मिल रहा है इलीट गुडी बैग। तो आप लेट मत होइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है लैंडिंग इन हडसन रिवर। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट 1549 ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही प्लेन पक्षियों के एक झुंड से टकरा गया। ये पक्षी इंजन से टकराकर जल गए और फिर प्लेन के इंजन ने आग पकड़ ली। कैप्टन ने तुरंत ही कंट्रोल टावर को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस आ रहा है। मगर जब पायलट ने देखा कि प्लेन के इंजन ने काम ही करना बंद कर दिया है, अगर पायलट प्लेन को एयरपोर्ट तक वापस ले जाते तो शायद प्लेन एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाता। लैंडिंग तो बहुत दूर की बात थी। इसी दौरान फिर कैप्टन ने पास में ही स्थित हडसन रिवर में प्लेन को लैंड कराने का डिसीजन लिया, जो कि ऐसा कभी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पायलट ने बहुत ही मुश्किल के साथ प्लेन को पानी में सेफली लैंड करा दिया और उन्हें लाइफ गार्ड्स ने बचा लिया। इस प्लेन में सवार 6 क्रू मेंबर और 150 पैसेंजर्स सेफली प्लेन से बाहर निकाल लिए गए और किसी को भी कोई सीरियस इंजरी भी नहीं हुई। इस घटना पर हॉलीवुड की एक मूवी भी बन चुकी है। नंबर 4, बोइंग 767। गाइस, अभी तक आपने प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना, जिन प्लेन्स में कोई हादसा हुआ और उन प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग सेफली करा दी गई। क्या हो अगर प्लेन के लैंडिंग व्हील्स ही खराब हो जाए तो? यही हुआ नवंबर 2011। पॉलिसर बोइंग 767 के व्हील्स खुले ही नहीं। लैंडिंग के समय उसका सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका था और एक भी व्हील बाहर नहीं आया। अब ऐसी सिचुएशन में तो कोई प्लेन पर मैकेनिक भेजा नहीं जा सकता और रियल लाइफ में तो कोई क्रिस बनेगा नहीं जो हवा में उड़ के जाए और प्लेन के व्हील सही कर दे। तो पायलट के लिए प्लेन को उसकी बॉडी पर ही उतारना था। पहले पायलट प्लेन को काफी समय तक हवा में ही उड़ाते रहे, जिससे कि प्लेन का फ्यूल ऑलमोस्ट खर्च किया जा सके। और फिर जब प्लेन में लैंडिंग करने तक का ही फ्यूल बचा तो पायलट ने प्लेन को उसकी बॉडी पर ही लैंड करा दिया। ये कोई सेफ लैंडिंग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पायलट ने समझदारी दिखाते हुए सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली। नंबर 5 पर है ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। एक यूक्रेनियन पायलट जो तुर्कीज कंपनी का प्लेन उड़ा रहा होता है, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से लगभग कुछ न दिखने वाली सिचुएशन में भी प्लेन को लैंड करा के दिखाया। ऐसे हालात से जूझते हुए 120 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट द्वारा सेफली बचा ली गई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। प्लेन जब जमीन से 1202 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया तो खराब वेदर की वजह से प्लेन का फ्रंट स्क्रीन पैनल और कॉकपिट टूट गया। फ्रंट स्क्रीन पैनल में बहुत सारे क्रैक्स आने की वजह से पायलट्स को सामने का
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए पायलट ने एयरपोर्ट पर वापस लौटने का डिसीजन लिया। सामने के कांच में छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाकर प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। ऐसी ब्लाइंड सिचुएशन में भी पायलट ने इस प्लेन को अंदाजा लगाते हुए जरूर लैंड करा दिया, लेकिन अगर प्लेन जरा भी रनवे से इधर उधर हो जाता तो प्लेन क्रैश भी हो सकता था और उसमें कई लोगों की जानें चली जाती। गाइस, आपको इन सभी प्लेन लैंडिंग्स में से सबसे डेंजरस प्लेन लैंडिंग कौन सी लगी? और मान लो अगर आप इन प्लेन्स के पायलट होते तो आप इन प्लेन्स को कैसे और कहां लैंड कराते? ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन डेंजरस प्लेन लैंडिंग्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।